जय जय श्री राधे साथियों। आइए दोस्तों प्रवेश करते हैं प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में। इस अध्याय में राजा युधिष्ठिर, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वे भयभीत हो रहे हैं प्रजा के द्रोह से और सभी धर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजा युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र जाते हैं भीष्म पिता से मिलने के लिए। और भीष्म पिता वहां बाणों की शैया पर लेटे हैं। आप सभी जानते हैं महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने अपने तीरों से श्री पितामह को बाणों की शैया पर लेटा दिया था। इस समय व्यास आदि ब्राह्मण, भगवान कृष्ण, पांडवों के साथ सभी लोग वहां पर पहुंचे। सब लोगों ने वहां पहुंचकर भीष्म को प्रणाम किया। इस समय नारद जी, परशुराम जी, गौतम ऋषि, विश्वामित्र, शुक्रदेव आदि ऋषि भी वहां पर पधारे। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भीष्म धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ, किस समय और क्या करना चाहिए इसको भली भांति जानते थे। भीष्म बोलते हैं पांडवों को देखकर कि तुम लोगों ने अपने जीवन काल में बहुत दुख सहे हैं। तुम्हारी बहुत ही छोटी आयु थी जिस समय तुम्हारे पिता पांडु मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तुमने कुंती के साथ में बहुत कष्ट झेले हैं। अब तुम अनाथ प्रजा का पालन करो। भीष्म बताते हैं कि भगवान कृष्ण तो स्वयं परमात्मा हैं और जब मैं अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ तो भगवान कृष्ण ने यानी स्वयं परमात्मा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। उन ऋषियों की मौजूदगी में युधिष्ठिर ने भीष्म से धर्म के नाना प्रकार के कई सवाल किए और सभी ने उनके उत्तर वहां पर भीष्म पितामह से सुने। भीष्म पिता ने सभी प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। इन धर्मों में शामिल है निम्न धर्म, द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म। इन्हीं सब धर्मों का श्री पितामह ने सारा सार युधिष्ठिर को बता दिया। भीष्म बोलते हैं कि महाभारत के युद्ध में मैंने प्रतिज्ञा की थी कि भगवान कृष्ण को अस्त्र धारण करवा दूंगा और अपने भगत की बात रखने के लिए उन्होंने अस्त्र भी धारण कर लिया, जबकि उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि वे महाभारत के पूरे युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करेंगे। किंतु रथ का पहिया उठाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके लिए उनके भक्त कितनी ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो भीष्म बोलते हैं कि भक्त के लिए उन्होंने रथ का पहिया उठाकर अपने भक्त के प्रण के लिए अपना प्रण तोड़ दिया। इसके बाद श्रीमद् भागवत में लिखा है कि उत्तरायण का समय आ गया। भीष्म ने एकचित्त होकर भगवान कृष्ण में अपना ध्यान लगाया और अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह की अंत्येष्टि की। सभी ऋषि जो वहां पर मौजूद थे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। युधिष्ठिर अपने बंधु बांधवों के साथ में हस्तिनापुर लौट आए और अपनी प्रजा का शासन करने लगे, धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का शासन करने लगे। तो दोस्तों यहाँ समाप्त होता है प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय, 9वां अध्याय समाप्ति। जय जय श्री राधे।